टीचर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सभी जन अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई की जरूरत है। प्रभु आप हमको ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिएगा, ताकि जो आप हमको सिखाने को है वो हम समझ पाए प्रभु जी, उसको ग्रहण कर पाए और उसको हमारे जीवनों में इस्तेमाल कर पाए प्रभु। प्रभु जी हम नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, कोई भी रुकावटें, कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु जी। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ये हमारे लिए आशीषित समय होने पाए। धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई सब अच्छी तरह हो रहा है। यस, ओके। दूसरी बात, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका टॉपिक आप फाइनलाइज कीजिए, और मेरे हिसाब से तो अब ये आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, है ना। और अगर आपने कोई टॉपिक चुना है, किसी के विषय में आप लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा। और कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप व्हाट्सएप में भी लिख सकते हैं, या आप कॉल करें या ऑफिस आए, ताकि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी रीति से होने पाए। ओके, ठीक है। पास्टर चेरियन का क्लास था, लेकिन अभी बस करीब 2 घंटा पहले उन्होंने कहा कि अचानक कुछ काम से उनको थोड़ा सा व्यस्त रहेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या मैं क्लास दे सकता हूँ। ओके, तो इस दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ उनकी जगह पे। तो हम जो टॉपिक होगा, अगेन मैंने जैसे बताया, प्रैक्टिकल लेसन्स। पिछली बार आपको उसमें फाइनेंस के बारे में आया था, याद होगा आपको, ठीक है। आज आपको प्रैक्टिकल लेसन्स और उसी में द 2 सैक्रामेंट्स ऑफ द चर्च, कलीसिया को दिए हुए 2 विधियां, 2 सैक्रामेंट्स ऑफ द चर्च। आप सभी को मालूम है, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने केवल 2 सैक्रामेंट्स या 2 विधियां दी, ठीक है। और उन 2 विधियों के बारे में आज हम सीखेंगे। पहला विधि है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। और दूसरा विधि है वो है प्रभु मेज, लॉर्ड सपर। ठीक है, तो देखिए, आप सभी के चर्चेस में बैप्टिज्म होता है, प्रभु मेज होता है, ठीक है। तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, okay?
आप इसके बारे में जानते हैं। और दूसरी बात, आप सबने बपतिस्मा लिया हुआ, आप सभी प्रभु मेज में शामिल होते हैं। ऐसा है तो फिर इसको पढ़ने या सीखने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, प्रैक्टिकल लेसन्स। ऐसे पाठ या ऐसे बातें जो हमारे सेवा कार्य में, मिशन वर्क में कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखूं, लेकिन मैं चाहूंगा उसमें आप अपना प्रतिक्रिया बताएं। ओके, आप कुछ बताएं तो उससे क्या है कि ये एक इंटरेक्शन सेशन जैसा रहे, मैं अकेला बोलता ना रहूं, लेकिन जब मैं इंटरेक्ट करूं, आप भी कुछ बोले तो फिर वो सभी को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, और उसको समझना और आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। पहली बात, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? कोई बता सकता है? वाई बैप्टिज्म? आप सब डिटेल्स जानते हैं, लेकिन संक्षिप्त में आपके विचारों में क्या है, बताइए। Can I try? Yes. हम यीशु का हमको यीशु को अनुकरण फॉलो करने के लिए बोला है। अगर यीशु परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो ये कारण है कि हमको भी वैसा करना है, इसीलिए उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। सो हमको भी वो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। एंड बपतिस्मा ये भी दर्शाता है कि हमने केवल मुंह से ही अंगीकार नहीं, हम पब्लिकली इसकी घोषणा करते हैं कि हम प्रभु के फॉलोअर्स हैं, प्रभु के शिष्य हैं। और बपतिस्मा लेने से हमारा एक नवनिर्मित एक पुराना जीवन को हम त्याग कर एक हमारे अंदर यीशु, हम नहीं लेकिन हमारे अंदर यीशु आते हैं। या यू कैन से इट्स नॉट वी बट इट क्राइस्ट टू इट इज क्राइस्ट हु लिव्स इन अस व्हेन वी टेक बैप्टिज्म। This is what I understand. ओके, और कोई? जल्दी, बाकी सभी भी बताइए। यस। पास्टर, जैसे प्रभु का वचन हम लोग को फॉलो करना है कि बिना बपतिस्मा के हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जॉन 3:5 के मुताबिक कि बिना बपतिस्मा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें फॉलो करना है। ठीक है, और कोई? ओके, बपतिस्मा क्यों? The first point which we must understand, पहली बात जो मुझे और आपको समझना है वो ये है, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। First, because it is the commandment of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। कहाँ लिखा है? बहुत ही सिंपल, मैथ्यू 28:18-20।
ठीक है। सो मत्ती सुसमाचार 28 का 18, 19, 20 के अनुसार ये बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है कि बपतिस्मा क्यों लेना है, क्योंकि ये सबसे पहली बात मुझे और आपको समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये उसकी आज्ञा है, और हम जानते हैं, हम अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, हम अपने शिक्षकों का आज्ञा पालन करते हैं, हम अपने पास्टर्स का आज्ञा पालन करते हैं, हम अपने से बड़ों का आज्ञा पालन करते हैं। अगर दुनिया भर के सभी लोगों का आज्ञा पालन करते हैं तो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आज्ञा पालन क्यों ना करें? ओके, तो सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल लेसन्स आज हमने लिया है, द सैक्रामेंट्स ऑफ द चर्च। कलीसिया की दो विधियां, कलीसिया को मुख्य रूप से दो विधियां ही दी है, पहला बपतिस्मा और दूसरा प्रभु मेज। ओके, सो बपतिस्मा क्यों लेना है? उसमें पहली बात, बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। ओके, दूसरी बात, बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि उसने हमें नमूना पेश किया, बिकॉज ही शोड अस द एग्जाम्पल, उसने नमूना पेश किया। देखिएगा, यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो उसने कर कर दिखाया। इसका मतलब his saying and doing were going hand in hand। इसका मतलब उसका कथनी और करनी दोनों एक साथ आगे जा रहा था। इसलिए यीशु अनोखा है, इसलिए वो सामर्थी है। हम कितना भी उसको शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें, वो कम होगा ना, बिकॉज बाकी अगुओं जैसा नहीं रहा। बहुत सारे उपदेशक आए, गुरु लोग आए, संत लोग आए इस देश में, इस दुनिया में, धर्म गुरु, अच्छे अच्छे शिक्षक आए, लेकिन उनमें और यीशु में फर्क सबसे ज्यादा यही था कि वो जो भी कहता था वो करता था। ठीक है, इसका मतलब उसने अगर कुछ भी कहा तो किया, और अगर किया तो कहा। इसका मतलब both saying and doing एक साथ चलता था, एक साथ। ओके, जब हमारा कथनी और करनी है ना, दोनों अगर सही रहेगा, ओ पीपल विल फॉलो अस, लोग हमारे पीछे है ना पूरी तरह लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये केवल बोलता नहीं, लेकिन ये करता भी। समझ में आ गया? सो यीशु ने नमूना दिखाया। वो आयतें आपको मालूम है, मैथ्यू चैप्टर 3 में ये सब हम देख सकते हैं, है ना, कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर, है ना, कहता है कि मुझे बपतिस्मा दो, है ना, और बाकी का कहानी आप सब जानते हैं। फाइनली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु को बैप्टाइज करना पड़ा। ओके, सो वहां पर बपतिस्मा लेकर यीशु ने हमें नमूना पेश किया। ठीक है, ऐसा है तो अगर यीशु ने बपतिस्मा लिया
तो मैं और आप ना कहने वाले कौन होते हैं, है ना? As our Lord, as our Savior, as our Master, if He has taken baptism, who are we to say no? है ना? हम कौन होते हैं जो उसको ना कहे? तो याद रखना, यीशु ने कहा, यीशु ने दिखाया, यीशु ने किया, तो हमें भी करना चाहिए। तीसरी बात, थर्ड थिंग, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइचियसनेस, धार्मिकता की पूर्ति के लिए बपतिस्मा क्यों लेना? पहला हमने बोला क्योंकि यीशु की आज्ञा है, दूसरा हमने बताया क्योंकि उसने नमूना दिखाया, ठीक है। तीसरा, धार्मिकता की पूर्ति के लिए, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ राइचियसनेस। आप में से कोई भी पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 15, नहीं तो 13 से पढ़ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। मत्ती 3 का 13 से लेकर 15 तक। Then Jesus, Yeah, Yogita is reading in Hindi. उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देख। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना क्लियरली लिखा है, धार्मिकता की पूर्ति के लिए ये होने दो। For the fulfillment of righteousness। अरे हम सोचेंगे ये धार्मिकता की पूर्ति क्यों? ये एक पवित्र कार्य है, ठीक है, ये एक धार्मिक कार्य है, या हम कह सकते हैं ये एक दैविक कार्य है, जिसे डिवाइन सैक्रामेंट, दैविक विधि है। इस दैविक विधि को जब आप मानते हो तो क्या होता है? धार्मिकता की पूर्ति होती है। यीशु, अब बताइए ये बपतिस्मा किसको लेना चाहिए? बपतिस्मा तो पाप से मन फिराव के लिए, है ना, और उसको सार्वजनिक तौर पर दर्शाने के लिए कि हमने पाप को विदाई दे दी है, दुनिया को ना कह दिया है ना, और यीशु को हाँ कहने के लिए पब्लिकली हम बपतिस्मा लेते है ना। इसका मतलब जो पापी है, जिसने मन फिराया है, ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा की जरूरत है। तो यीशु को तो बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। There was no need for Jesus, the Holy One, to take baptism। समझ में आता है सभी को? यीशु को, क्योंकि वो पवित्र था, समझ में आ रहा है? वो पवित्र था, तो एक पवित्र यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने जो बपतिस्मा लिया वो धार्मिकता की पूर्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वो चला जाएगा,
100 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 या 2000 साल के बाद हम में से कई लोग पूछते हैं ना कि अगर यीशु ने नहीं लिया होता, हमारे लोग सभी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ना, वो कहते हैं यीशु ने नहीं लिया तो हम क्यों ले, है ना। तुलना छोटे मोटों के साथ नहीं, सीधा यीशु पे जाते। ओके, सो ये समझना जरूरी है, यीशु ये सब कुछ जानने वाला, वो महान परमेश्वर, वो कहता है कि धार्मिकता की पूर्ति के लिए होने दो। इसका मतलब उसको मालूम था कि 2000 साल के बावजूद भी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि यीशु ने इस बात पे हमें नमूना नहीं दिखाया, इस बात पे यीशु ने कुछ कहा नहीं, सिखाया नहीं, दिखाया नहीं, बताया नहीं। सो देखिए, वो थी धार्मिकता की पूर्ति। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? तो यीशु पवित्र था, उसको लेने की जरूरत नहीं थी, बट धार्मिकता की पूर्ति के लिए उस राइचियस डीड को यीशु ने किया, तो धार्मिकता पूरा हुआ, है ना। वो कार्य पूरा किया और नमूना दिखाया, और उसके कारण से अब किसी के भी पास कोई बहाना नहीं है कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, 3 हो गया। चौथी बात, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? टू प्लीज गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बपतिस्मा क्यों लेते हैं? टू प्लीज गॉड। अब इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा क्लियरली, वो ये है, मनुष्य को खुश करने के लिए बपतिस्मा मत लो, माता पिता को खुश करने के लिए बपतिस्मा मत लो, पास्टर को खुश करने के लिए बपतिस्मा मत लो। बपतिस्मा होता है आपको उद्धार दिए हुए उस खुदा, उस प्रभु, उस यीशु की महिमा के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। ओके, सो आइए हम उसके लिए भी वर्स देख लें। मैथ्यू चैप्टर 3, अभी हमने 15 तक पढ़ा, आप उसका 16 और 17 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो सॉरी 15 बोले ना पास्टर? 16 और 17। हाँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। हाँ, praise the Lord. This is my dear son, with whom I am well pleased. है ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। देखिए, ये आकाशवाणी या ये भविष्यवाणी कब हुआ? जब यीशु ने पानी में बपतिस्मा लेकर ऊपर आया। ओके, तो जब पानी से ऊपर आया, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में परमेश्वर यहोवा कह रहा है ना, परमेश्वर यहोवा कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। सो चौथी बात जो आप सभी को समझना है वो ये है, बपतिस्मा किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है, माता पिता, भाई बहन, पास्टर या लीडर, चर्च के लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। बपतिस्मा मुझे और आपको उद्धार दिए हुए उस यीशु मसीह को खुश करने के लिए है, क्योंकि खुद यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो पिता परमेश्वर खुश हो गया। He was well pleased and he said,
This is my dear son, with whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं. सभी को समझ में आ गया? ओके. पांचवी बात, बपतिस्मा क्यों लेना है? फिफ्थ थिंग इज, बपतिस्मा में हमें कुछ पहनना है और कुछ उतारना है. We have to remove some things and we have to wear some things. बपतिस्मा में हमें कुछ बातों को उतारना है या मार डालना है और कुछ बातों को पहनना है. आप वचन निकालिए. कोलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय है. Colossians chapter 3 का उसका 5 से पढ़िए. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. इन्हीं के कारण देखिए, इन सब चीजों को क्या करना है? मार डालना है. We have to destroy these things. व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के समान है. इन सब चीजों को मार डालना है. ठीक है. अब उसका 8 पढ़िए. पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो. हाँ, देखिए, छोड़ने का लिस्ट बहुत बड़ा है या उतार फेंकने का जो सूची है बहुत बड़ा है. पहले हमने पढ़ा था व्यभिचार छोड़ दो, अशुद्धता छोड़ दो, वासना छोड़ दो, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के समान है छोड़ दो. अब आगे लिखा है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो. 9वां पद में लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो. क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है. समझा ना? इसका मतलब इन सब चीजों को त्यागना है, उतार फेंकना है, छोड़ना है. We have to remove these things, destroy these things. Okay? अब अगर ये सब बातें उतारना है, छोड़ना है, तो क्या पहनना है? Verses 10. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. ओके, देखो यहाँ लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लो. यू आर अ न्यू क्रिएशन ना. अब मसीह में एक नई सृष्टि है, उस नए मनुष्यत्व को पहन लो. ठीक है. अब 12 पढ़िए. 12. इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो. यस. अब देखो क्या क्या पुट ऑन करना है. पुट ऑफ का हो गया, अब पुट ऑन का लिस्ट आ गया. क्या क्या डालना है? देखिए, सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता, सहनशीलता को धारण करो.
और नीचे पढ़िएगा, 13 में लिखा है एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। 14 में लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम को, जो एक सिद्धता का कटिबंध है, धारण कर लो। हालेलुया, है ना। तो बपतिस्मा का मतलब है यू आर रिमूविंग समथिंग, पुटिंग ऑफ समथिंग एंड यू आर वियरिंग समथिंग, पुटिंग ऑन समथिंग। इसका मतलब कुछ को उखाड़ कर आप फेंक रहे हैं और कुछ को आप पहन रहे हैं। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ ये है कि आप यीशु को पहन रहे हैं, और जो पुराना मनुष्यत्व था, उसका जो पुराना कपड़ा था, जो मैला था, जो गंदा था, उस कपड़े को, उस खराब चीज को आप उतार रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, ना दूर कर रहे हैं, और यीशु मसीह के दिए हुए परिधान को, उस नए वस्त्र को, उस नए मनुष्यत्व को, नई सृष्टि को आप पहन रहे हैं ना। इसीलिए हम उस गीत को गाते हैं, आपको भी याद होगा, The things I used to do, I do them no more. The place I used to go, I go there no more. There's a great change since I was born. गंदी चीजों को मैंने देखना छोड़ा, गंदी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, गंदी बातों को मैंने सुनना छोड़ा, जब मैं यीशु के पास गया। बहुत लंबा है ये गीत, चलता रहता है ना। गंदे स्थानों में मैंने जाना छोड़ा, गंदे मित्रों से मैं मिलना छोड़ा। क्यों? जब मैं यीशु के पास गया, सब कुछ बदल गया। अब गाना गाते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। Yes, as Jesus comes in our life, something new is coming up. Okay? पुराना बीत जाता है या खत्म हो जाता है या चला जाता है, और हम एक नए वस्त्र को पहन लेते हैं। यीशु को पहनने का मतलब ही यह है, यू आर पुटिंग ऑन समथिंग न्यू, फ्रेश, तरोताजा। आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं ये ताजा है कि नहीं, सही है ना। तो सब्जी वाले से आप पूछते हैं ताजा है, फ्रेश है, तो आप लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? छोटे से छोटे चीज में, आप जैसे एक मिक्सी खरीदने गए, थोड़ा सा टूटा, थोड़ा खराब, थोड़ा पुराना लेंगे क्या? नहीं। आप 1 केजी आलू लेते हो तो चुन चुन के लेते हो कि कौन सा अच्छा है। कोई भी पुराना चाहेगा नहीं, कोई भी गंदगी में जीना नहीं चाहेगा। तो याद रखना, आप यीशु में आ गए हो तो कुछ नवीनीकरण होना चाहिए, कुछ पवित्रीकरण होना चाहिए। पुराने मनुष्यत्व को आप गाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और नए मनुष्यत्व को आप पहन रहे हैं, उस यीशु को धारण कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके। सो बपतिस्मा क्यों? अगर कोई पूछे तो मेरे हिसाब से आज जो हमने बताया 5 बातें, ये सबसे महत्वपूर्ण, और मेरे हिसाब से इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। पांचों पॉइंट जो हमने बताया अभी तक सीखा, कोई बता सकता है?
हाँ praise the- Yeah. पास्टर, कुछ हमें बपतिस्मा में उतारना है और कुछ पहनना है। ओके, हम लोग ने सीखा कि जो हाँ वो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है। और हाँ 5 पॉइंट है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो पुरानी मनुष्य हम लोग पुराने जीवन का जो बातें हैं उसे उतारना है और नई बातें जो मसीह की है वो हमें पहननी है। ठीक है, ठीक है। ओके, पास्टर प्रवीण ने पॉइंट नंबर 5 बताया। पॉइंट नंबर 4 कोई बताए? हमको बपतिस्मा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है, ना कि किसी मनुष्य को, अपने माँ बाप, दोस्त या चर्च के मेंबर्स को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यीशु मसीह जिनको हमने उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, उनको प्रसन्न करने के लिए बपतिस्मा लेना है। गुड, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। अब कोई पॉइंट नंबर 3? धार्मिक बपतिस्मा हमें धार्मिकता के पूर्ति के लिए लेना है, मतलब ये विधि है प्रभु यीशु की ओर से, इसलिए हमें लेना है बपतिस्मा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया, सिस्टर योगिता ने बताया। पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2, हम लोग यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, बैप्टिज्म लेके इसी तरह से हमें भी उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। अब और कोई पॉइंट नंबर 1? और कोई जो क्लास में है? इट इज द कमांडमेंट इट इज द कमांडमेंट। ओके, ये यीशु मसीह का दिया हुआ आज्ञा है, आज्ञा है, ठीक है। ओके, सो और भी बहुत सारे आयतें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछे तो ये 5 चीजें आपको बपतिस्मा के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों लेते हो, तुमको ईसाई बना रहे है ना, तो आप बताइएगा ये ईसाई बनने के लिए नहीं है, ये तो हमारे बाइबल के अंदर दी गई विधि है ना, सैक्रमेंट है, यीशु ने दिया हुआ आज्ञा है। किसी पास्टर ने नहीं कहा, किसी चर्च ने या संस्था ने, मसीही संस्था ने नहीं बताया, ये तो हमारे बाइबल में दिया हुआ आज्ञा है। आप प्रसाद क्यों बांटते, आप फूल क्यों चढ़ाते, आप गंगा में स्नान क्यों लेते? आपके पास तो 100 चीजें हैं, हमारे पास में केवल 2 ही चीज है। समझ में आया? मैं ये सब इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कोई भी आप बोल तो आप उसका जवाब तो दो। आप क्यों विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, किसने कहा लेने को? बपतिस्मा लेने से कोई पैसा मिलता है? अगर पैसा है तो हम हर रोड पर डूब लेते हैं ना, और मुझे पानी में डूबना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब तैरना। तो अगर पैसा मिलता मैं तो हर रोज डूबता। आप जानते हैं कि पैसे के लिए नहीं है, और आप जानते हैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, और आप जानते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो यीशु ने दिया हुआ आज्ञा है ना। हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता ने कहा है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा, और इसके द्वारा धार्मिकता की पूर्ति होती है, तो हम ये करेंगे। सो अगर आप ये 5 कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छी तरह, तो बाकी सब चीजें इन 5 चीज के अंदर आता है। कोई भी आपसे पूछता है तो आप बेधड़क
है ना, बिना डरे कहिएगा, किसी मनुष्य के कहने से नहीं, ये हमारे है ना बाइबल में लिखी हुई बात है, हमारे मसीहा यीशु ने बताया है, इसीलिए हम बपतिस्मा लेते। ये मैल दूर करने के लिए नहीं, अरे उसके लिए तो हम साबुन लगाते, उसके लिए तो हम हर रोज नहाते, ये हर बार नहीं नहाते, ये बपतिस्मा हर बार नहीं होता है या बार बार नहीं होता है, ये एक बार होता है। समझना है ना? तो उनको तो गंगा में स्नान हर साल करना पड़ता है, लेकिन हमारा ये जो विधि यीशु ने दिया है ये एक बार के लिए है, बार बार के लिए नहीं, कई बार करने की चीज नहीं है। और इसीलिए अब मैं आपको अगली बात आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए ये जो बपतिस्मा है ये बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए हम इसको बच्चों को नहीं देते, इसीलिए हम छिड़काव के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, बाइबल में किसी ने नहीं किया, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। फिर ये छिड़काव का बपतिस्मा क्यों? ये सब लोगों का तरीका है, मनुष्य ने बनाया हुआ तरीका है, संस्थाओं ने बनाया हुआ तरीका है। समझ में आया? बाइबल में जो तरीका वो ऐसा नहीं, बाइबल में जो शब्द है ना, मूल शब्द है वो है बैप्टाइजो, है ना। बैप्टाइजो जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है पानी में पूरी तरह डुबोना। बैप्टाइजो इमर्शन, इमर्स कर देना, पानी में पूरी तरह डुबो देना। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसीलिए हम छिड़काव के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, और बाइबल में उसका कोई उदाहरण नहीं है, कहीं पर कोई एक भी वचन उसके लिए नहीं। ये सब मनुष्यों का बनाया हुआ चीजें हैं। अगली बात, इसमें बपतिस्मा यीशु ने कब लिया? अपने सेवा कार्य के शुरुआत में। इसका मतलब लगभग 30 साल की उम्र में यीशु ने बपतिस्मा लिया। ओके, बपतिस्मा उन्हें लेना चाहिए जिसको सही और गलत का ज्ञान हो जाए, पाप क्या है पाप क्या नहीं है, जिसको इसका समझ में आ जाए। जो कहे, अभी हमने लिस्ट पढ़ा था ना कोलोसियों 3 में, कि इन सब चीजों को हम उतार फेंकेंगे, हम डालेंगे नहीं, और जो कहे कि हम इन सब लिस्ट जो कि पहनना है उन नए चीजों को हम अपनाएंगे, ऐसे लोगों को बपतिस्मा देनी चाहिए। तो डूबकर या पानी में पूरी तरह डुबोना, बैप्टाइजो, इमर्शन, पूरी तरह पानी में, है ना, किसी एक भक्त के द्वारा, दास के द्वारा, प्रभु के अभिषिक्त के द्वारा पानी में डुबोना, ये महत्वपूर्ण है। और ये किसके लिए है? जो समझदार है। इसीलिए हम बच्चों को पकड़ के नहीं डुबाते। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, जल्दीबाजी ना करें, उन्हीं को दे जो सचमुच में वचन को और वचन के अहमियत को, सच्चाई को समझ सके कि यस, मैं एक पापी हूं, मैंने गुनाह किया, अब मैं पापों से मन फिराता हूं, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा,
अब मैं दुनिया के लिए नहीं, अब मैं यीशु का बेटा बेटी बनकर जीने का ये एक निर्णय पूरे कलीसिया के सामने लेता हूँ। तो ऐसा सार्वजनिक तौर पर जो लिया जाता है उसको बपतिस्मा कहते हैं। और पानी में डूबकर बपतिस्मा का एक उदाहरण अभी अभी हमने पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु पानी में उतरे, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया और फिर वो पानी से ऊपर आए। ठीक है, वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों के काम में है, निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं। 8वां अध्याय पे आप देखते हैं उस यूनक का कहानी, खोजे का, है ना। वो खोजा मंत्री था, कहाँ का? इथोपिया का। और वो अपने रथ से आ रहा था, कुछ पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को बोला उस रथ के साथ साथ चलो, है ना, वगैरह वगैरह, वो सब कहानी आप जानते हैं। और फिर बातचीत हुई और फिर उसने पूछा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो उसने कहा कोई समझाए बिना कैसे समझ में आएगा। और फिर वो समझाने लगा। थोड़ी दूर पर उसने देखा पानी का तालाब, है ना। तो उसने कहा आप प्रभु के दास मौजूद है, पानी का तालाब है, तो क्या मैं विश्वास करता हूँ मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? तो फिर उसने क्या कहा, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? Nobody can stop you. Okay, so वहां पर भी हम देखते हैं वो रथ से उतरे, पानी में गए, और फिर फिलिपुस ने उस खोजे को, उस इथोपिया के मंत्री को बपतिस्मा दिया और वह पानी से ऊपर आए। ठीक है, तो इसमें पानी में जाना, डुबोना, फिर पानी से ऊपर आना, ये सब बातें उसमें भी एक नमूना है, एग्जाम्पल है। सो क्या आपको बपतिस्मा के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब प्रश्न ये उठता है बपतिस्मा कौन दे सकता है? बपतिस्मा कौन दे सकता है? वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बपतिस्मा केवल पास्टर दे सकता है। इसका मतलब आप सभी को भी लाइसेंस मिल गया है। इसमें आपको कुछ बातें समझना है। सुसमाचार कौन प्रचार कर सकता है? केवल पास्टर? नो, सभी सभी। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? सभी जो मन फिराते हैं। अब प्रश्न यह है कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मेरे प्रियो, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल पास्टर दे सकते हैं। लेकिन मत्ती 28 का जो 18, 19, 20 के अनुसार यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया है कि तुम जाओ, पृथ्वी के छोर छोर तक सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, है ना। इसका मतलब चेले बपतिस्मा दे सकते हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि चेले कौन है? तो चेले केवल वो 12 नहीं है, हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब उसके चेले। अब
संक्षिप्त में कहा जाए तो देखो, जो भी इस वचन के अनुसार चलता हो, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये उसी प्रकार है जैसे कि अगर आप सुसमाचार सुनाते हो, जैसे अभी अभी मैंने क्या बोला, कोई भी सुसमाचार सुना सकता है ना, लेकिन आप कहते हो कि झूठ नहीं बोलना, आप कहते हो कि आप सुसमाचार सुना रहे हो कि अरे गाली नहीं देना, और जिसने सुना या जिसको आपने सुनाया ना, वो आपके घर के पास ही रहता है, और वो किसी दिन देखता है अरे इसने मेरे को उस दिन कहा था गाली मत देना, ये तो आज सुबह से गाली दे रहा है। इसका मतलब जिसको आपने सुनाया था वो क्या कहेगा, इसने मुझसे कहा कि गाली बकना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुद गाली बक रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई भी सुसमाचार सुना सकता है, लेकिन सभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आप पर तभी विश्वास करेंगे जब आप उस सुसमाचार के अनुसार जीते हो, है ना। when you live what you preach or when you practice what you preach, then people will start following you। ठीक है, आप जैसा प्रचार करते हो वैसा जियोगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। उसी प्रकार देखिए, अगर आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं और चलते हैं तो आप यीशु के दास हैं, यीशु के चेले हैं, यीशु के बेटे बेटियां हैं। ऐसा है तो आप किसी को भी बपतिस्मा दे सकते हैं। वचन के अनुसार आप उसके चेले हैं, और चेले हैं तो आपको उसका अधिकार है। लेकिन अब यहां पर बात यह आती है कि कई चीजों पे आप एक अगर नमूने नहीं हो तो फिर वहां पर प्रश्न आता है, वहां पर क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात, आज के माहौल में कई राज्यों ने एंटी कन्वर्शन लॉ डाल दिया है ना, मसीह विरोधी कानून पारित कर दिया है, जिससे कि अगर बपतिस्मा लेना है तो पहले कलेक्टर से परमिशन लेना होगा, एफिडेविट बनाना होगा, उसके बाद बपतिस्मा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वगैरह में एक साधारण व्यक्ति अगर बपतिस्मा देता है तो वो आगे कई समस्याओं को भी झेल सकता है। तो इसीलिए सब ये कहते हैं कि बेहतर होगा कि किसी ऑर्डेन पास्टर या कलीसिया का कोई अगुआ, है ना, जिसको निर्धारित किया गया हो वो दे, क्योंकि उसको चर्च का बैकिंग होता है, उसके पास चर्च का सर्टिफिकेट होगा या आई कार्ड होगा, तुम किसके नाम से चला रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसके पास कुछ दिखाने को बतलाने को होगा। तो बस इसी कारण से, अन्यथा बाइबल के अनुसार जो भी उसके चेले हैं बपतिस्मा वो सभी दे सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। हाँ, मैं और आप या कलीसिया में 100 जन है, 100 के 100 बपतिस्मा अभी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हम समाज का भी ख्याल करते हैं, और इसीलिए जो जिस कार्य के लिए नियुक्त है वही उसको करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे आप किसी भी सड़क पे खड़े होकर गाड़ी रोक नहीं सकते। क्या यहाँ पर 10 जन है, 10 के 10 किसी भी जगह पे खड़े होकर गाड़ी रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप जरूर गाड़ी रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आपको अधिकार है। सही है? तो उसी प्रकार आप एक चर्च चला सकते हैं, कोई पूछेगा तो आपको उस ट्रस्ट ने या उस चर्च ने निर्धारित किया है, आपको उसका सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है या उसका अनुमति दिया है, तो उस बैकिंग में आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर?
ओके, तो ये था पहला विधि। दूसरा विधि है प्रभु मेज, लॉर्ड सपर। आप में से कोई भी निकाल के पढ़िएगा। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस 11वां अध्याय। उसका 23 से लेके पढ़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो ओके, ठीक है, थैंक यू, काफी है उत्तर। प्रभु मेज, लॉर्ड सपर, इसमें भी वही प्रिंसिपल्स शामिल है। प्रश्न उठता है, क्या ये केवल पास्टर लोग कर सकते हैं? प्रश्न उठता है। वही उत्तर जो मैंने बपतिस्मा के लिए दिया था, वो यहाँ पर भी लागू होता है। समझ आया? अब ये कलीसिया को दिया हुआ दूसरा सैक्रामेंट है, दूसरा विधि है, ठीक है। अब इस विधि में भी आपको ये समझना है, प्रभु के चेले हैं तो आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं तो समाज में, है ना, कोई एक पादरी के रूप में प्रतिष्ठित है ना, सेवा कार्य के लिए इवांजलिस्ट के रूप में या डीकन के रूप में, कलीसिया के एल्डर के रूप में नियुक्त है, तो इसलिए वो लोग करते हैं। अन्यथा जैसे मैंने बपतिस्मा के लिए उदाहरण दिया, उत्तर दिया, वही उत्तर यहां पर भी लागू। ओके, अब दूसरी बात, ये प्रभु मेज के सामने जब आप आते हो, आप यस लिख सकते हैं कि आज जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 11 का 23 से आखिरी तक, ये पढ़वा देना चाहिए ताकि लोगों को स्मरण आए कि हम क्यों करते हैं। Now why we take? हम क्यों लेते हैं और हमें क्यों लेना चाहिए, है ना? क्योंकि जिस रात को यीशु पकड़वाया गया, है ना, तो उसने ये एक नमूना पेश किया
प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए, इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। बपतिस्मा के लिए भी यीशु ने नमूना पेश किया। सही है। उसी प्रकार इस प्रभु मेज के लिए भी यीशु ने ये प्रभु मेज का एक विधि को कर दिखाया। हालेलुया। ओके, सो सी व्हाट ए ग्रेट एग्जांपल इट इज। कितना अच्छा उदाहरण है कि दो विधियां कलीसिया को दिया है और दोनों विधियां यीशु ने खुद कर दिखलाया। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो करके नहीं दिखाता ना तो बहुत गड़बड़ होता है। So he presented to us what to do, how to do, है ना। उसने हमें बिल्कुल दर्शा दिया, प्रकट करके दिखा दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब भी आप ये विधियों को चलाते हो, चाहे वो बपतिस्मा का विधि हो या प्रभु मेज का विधि हो, काफी गंभीरता के साथ लें, काफी पवित्रता के साथ करें और काफी भक्ति के साथ करें। ये आम एक घर में रोटी तोड़ा और दे दिया वैसा मत करना। इसको काफी आप इज्जत दें, वैल्यू दें ना। कई बार इसको लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। नहीं, कलीसिया को यीशु मसीह ने दो ही विधियां दी है ना। तो हमको ये दोनों विधियों को बहुत अच्छे रीति से और बहुत भक्ति के साथ करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस मनाने को बाइबल में नहीं कहा है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस है ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा है। उस दिन का तारीख है या नहीं किसी को मालूम नहीं। ठीक है ना। क्रिसमस को करने को कहा है ना, गुड फ्राइडे मनाने को कहा है ना, ईस्टर संडे कहने को बताया। बाइबल में कोई त्योहार नहीं, कुछ भी करने को नहीं कहा है। दो विधियां हैं बाइबल में लिखी गई है, जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने किया, कर दिखाया, और मुझे और आपको वो करना। तो अभी हम देखते हैं, अभी एक गणपति खत्म हुआ तो नवरात्रि चालू हो गया, नवरात्रि खत्म हुआ तो दशहरा, दशहरा खत्म हुआ अभी दिवाली। इसका मतलब हमारे चारों तरफ हम जिस संदर्भ में रहते हैं, यहाँ पर त्योहारों का है ना भंडार है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन बाइबल के अनुसार मुझे और आपको कोई त्योहार नहीं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए आनंदित और मगन हो जाओ। इसका मतलब ईच डे इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। हर दिन परमेश्वर का एक दान है और परमेश्वर का एक आशीष है, एक अनुग्रह है। तो हमें उसे खुशी के साथ जीना है। केवल संडे को हम खुश होते हैं ऐसा नहीं है। वी आर हैप्पी एवरी डे। हर रोज हम खुश होते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर रोज हमारा खुशी रहता है। और कलीसिया को मुख्य रूप से देखो, पुराने नियम में यस पेंटेकोस्ट का पर्व था, है ना, फसह का पर्व था, बहुत सारे पर्व थे, आप जानते हैं। नए नियम में आया तो यीशु मसीह ने उन सबको कैंसिल कर दिया, सबको कैंसिल कर दिया। और अब कलीसिया को उसने केवल दो ही विधियां दी है। एक है बपतिस्मा का विधि और दूसरा है प्रभु मेज का विधि। इसलिए इन दोनों विधियों को बहुत ही आदरपूर्ण रीति से करें, इतना मैं कहना चाहता हूं। ओके, तो जब भी आप ये करते हो उपवास के साथ या
बहुत आदर भक्ति के साथ करें, कुछ गीतों को गाएं, ठीक है, उसके बाद प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। बपतिस्मा का विधि है तो बपतिस्मा से संबंधित कुछ आयतों को पढ़े, उसके बारे में पहले से ही क्लास लिया होना चाहिए। उसके बाद कुछ आयतों को पढ़ने के बाद फिर आप, है ना, पानी में पहले दास जाता है, उसके बाद एक एक करके लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं सार्वजनिक तौर पर कि आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में कहते हैं, हाँ, क्या आपने आया और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा? यस, हाँ। क्या आप इस यीशु के लिए उसके दूसरे आगमन तक खड़े रहने को, विश्वास योग्य रीति से खड़े रहने को तैयार हैं? वो कहता है हाँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु इस दुनिया में आए, जिए, मारे गए और तीसरे दिन जी उठे? हाँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो बादलों पर आने वाला है हमको ले जाने के लिए? These are some questions जो सार्वजनिक तौर पर, अब व्यक्तिगत रूप में उसने स्वीकार लिया होगा यीशु को, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब हम कलीसिया के सामने बपतिस्मा देते हैं तो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और क्या कहते हैं, तो आपके, है ना, मुंह से निकले हुई बातों के अनुसार आपने जो हामी भरी है ना, सार्वजनिक तौर पर, तो हम कलीसिया को गवाह के रूप में रखते हुए कलीसिया के सामने आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बपतिस्मा देते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद वो जब पानी से ऊपर आते हैं तो हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं कि, या एक आशीष वचन बोलते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहो तो जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। और उसके बाद हम उसको मिला दें। तो उस समय हम गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. इसका मतलब बपतिस्मा है तो उसके संबंध का गीत गाया करो। ये एक गीत है जो उसके संबंध का है। या आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। समझ में आया ना? ओकेशन के अनुसार, जो परिस्थिति है, जो विधि है, उसके अनुसार का गीत गाएं तो और अच्छा हो। अब प्रभु मेज की बात हम जब कर रहे हैं तो हमने देखा कि ये विधि को भी यीशु ने कर दिखाया एक मॉडल के रूप में, और उसने क्या कहा, मेरे स्मरण में यही किया करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। सो ये विधि हम क्यों करते हैं? पहला उत्तर, यीशु ने करके दिखाया। दूसरा, उसके स्मरण में हम करते हैं, हमें उसकी याद आई, और जब भी याद आता है हम करते हैं। हालेलुया। समझ आया? कोई भी आपसे पूछे तो बोलिएगा पुराने नियम में बहुत सारे त्योहार थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन नए नियम के अनुसार कलीसिया को 2 ही विधियां दी है ना। ओनली 2 सैक्रामेंट्स आर गिवन एज पर न्यू टेस्टामेंट। वो है एक बपतिस्मा का विधि और दूसरा प्रभु मेज का विधि। तो इसलिए हम ये दोनों विधियों को करते हैं। एक विधि एक बार के लिए, वो है बपतिस्मा का, एक बार लिया तो काफी, जीवन भर के लिए, बार बार लेने की जरूरत नहीं। बट ये जो
प्रभु मेज की विधि है, लॉर्ड सपर है, यूकरिस्ट, मेन लाइन चर्चेस सब उसको यूकरिस्ट बोलते हैं, है ना। सो प्रभु मेज की विधि ये हम हर बार करते हैं, उसके स्मरण में करते हैं। तो ये कितनी भी बार कर सकते हो, जितना बार करोगे उतना अच्छा है, लेकिन इसको आदर के साथ करना चाहिए, भक्ति के साथ करना चाहिए, बहुत ही इज्जत के साथ करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि बार बार करके उसका आप इज्जत भूल जाते हैं। तो जब भी आप करते हो तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ करें, यीशु को स्मरण करते हुए करें। सबसे पहले यीशु ने क्या किया ना, उसने रोटी अपने हाथों में ली, धन्यवाद किया, तो मतलब एक छोटा सा प्रार्थना पिता परमेश्वर के सामने उसने किया। उसके बाद धन्यवाद के साथ उस रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को बांटा और क्या कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस पर हुआ। हमें सो रोटी उसके शरीर को दर्शाता है कि उसका शरीर मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, उतना प्रताड़ित किया गया, सताया गया, घायल किया गया, जस्ट फॉर यू एंड मी। ठीक है। और उसके तुरंत बाद बियारे के पीछे उसने कटोरा लिया, है ना, और उस दाखरस को भी उसने पहले धन्यवाद दिया, धन्यवाद देकर अपने चेलों को बांट दिया और क्या कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, मेरी लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण में ये किया करो। इसका मतलब यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा उसने ये एक नया त्योहार, ये एक नया वाचा, एक न्यू कवनेंट मेरे और आपके लिए किया है कि उसके आने तक उसके स्मरण में यही किया करो। आमीन, है ना। तो इसलिए हर जगह बड़े कलिसियाओं में सब जगह अब जब प्रभु मेज होता है तो रोटी और दाखरस जहां रखा रहता है तो उसके सामने लिखा रहता है डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे में ये किया करो। तो ये भी एक आत्मिक विधि है, इसीलिए वहां कहा है कि जब भी आप इसमें से सहभागी होते हो अपने आप को जांच लो। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है कोई भी अनुचित रीति से इसमें से ना खाए ना पिए। वाई? देखिए, क्या कोई रोटी और थोड़ा सा दाखरस पीने से कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहर नहीं है। आपको समझना ये है, बिकॉज ये एक धार्मिक विधि है ना, परमेश्वर ने बनाई हुई सौंपी हुई विधि है। तो उस विधि में भी परमेश्वर का उपस्थिति आ जाता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप गलत रीति से लेते हो तो क्या हनन्या और सफीरा, है ना, उनका उदाहरण याद है ना, एक्ट्स चैप्टर 5 में, स्मरण है कि नहीं? उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में झूठ बोला, सही है। तो एक के बाद एक दोनों वहीं पर गिरकर मर गए, सही है। अनन्या, सफीरा, वन बाय वन। पतरस कहता है ओह, परमेश्वर के सामने तुम झूठ बोल रहे हो, वहीं पर खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो विधि अगर परमेश्वर ने ठहराया है, इसका मतलब है वो एक पवित्र विधि है, महत्वपूर्ण विधि है। तो इसीलिए उस विधि को पवित्रता के साथ ले, ठीक है।
इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज मत कर दे। और उसमें क्या होता है कि फिर आप उसको आदर सम्मान नहीं देते। तो इसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उसके स्मरण में किया करो, पवित्रता से इसमें सहभागी हो ना। इसलिए बहुत ही क्लियरली लिखा है, अनुचित रीति से इसमें से कोई सहभागी ना हो, क्योंकि आप बीमार हो सकते हैं। उसका क्रोध, उसका कोप आपके ऊपर आ सकता है, उसका श्राप आपके ऊपर आ सकता है। उससे बचने के लिए ये बेहतर है, इट इज ऑलवेज गुड कि आप इसमें अगर सहभागी हो रहे हो तो बड़े आदर, भक्ति और पवित्रता के साथ सहभागी। समझ आ रहा है? या तो ये जो 2 विधि कलीसिया को दिया है, ये गंभीर है, ये महत्वपूर्ण है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो इसका अहमियत मुझे और आपको समझना चाहिए और कलीसिया को भी ये समझाना चाहिए। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ओके। और इसीलिए जब बपतिस्मा का विधि हो जाता है या प्रभु मेज का विधि होता है, तो हम एक दूसरे से गले लगते हैं, आपसी चुंबन देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि इस मौके पे हम खुश हैं, हम आनंदित हैं और हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। Now we are happy for you. We are happy that we could have a fellowship with each other. We could break the bread together, or we could attend this baptism service. Okay. तो ये ऐसे महत्वपूर्ण विधियों को आप करने के बाद आप आपस में वो खुशी को जताते हैं, उस आनंद को जताते हैं, और उस आनंद को जताने के लिए आप एक दूसरे से गले लगते हैं, अपने खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। क्या सभी को समझ में आ गया? यस पास्टर। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया ना, कि व्हाट आर द 2 सैक्रिमेंट्स कलीसिया को दिया हुआ, 2 विधियां, एक बपतिस्मा और दूसरा प्रभु मेज। ये आपको जानना जरूरी है, इसीलिए उस विषय को आपके सामने रखा। और प्रभु मेज के लिए हमने हमने 1 कुरिन्थियों 11 का 23 से पढ़ा। वैसे ही सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी कई जगह पे लिखा है। यशायाह 53 पढ़ेंगे, आइज़ाया 53, तो उसमें यीशु ने क्या क्या दुख सहा वो भी है, तो आप उन सबको भी पढ़ाकर लोगों को समझा सकते। तो उससे रिलेटेड आयतों को उन दिनों में निकाल कर पढ़िएगा और पढ़ाइएगा। ओके, सो उनसे रिलेटेड गाने गाते हैं, ये आप समझ लें। जैसे हम बपतिस्मा के समय पे हमने बताया गाना, वैसे ही प्रभु मेज के समय हम गाना गा सकते हैं। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए, उससे रिलेटेड है। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जब भी आप ऐसे विधियों को चलाते हो तो उस विधि से रिलेटेड गाना गाएंगे तो अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है।
पास्टर प्रवीण क्लोजिंग प्रेयर कीजिए। यस पास्टर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर क्षण के लिए पिता, जो आपने पिता परमेश्वर आज आपके दास के द्वारा प्रभु क्लास में प्रभु हम सभी स्टूडेंट को प्रभु जो 2 विधियां परमेश्वर ने आपके नियम और आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु कलीसिया को सौंपी थी प्रभु, सचमुच परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि इस आज्ञा को प्रभु जैसे तेरे चेलों ने ईमानदारी और खराई से प्रभु जी इन आज्ञा को फॉलो किया माना प्रभु, वैसे भी हम सभी को पिता इन आज्ञा को मानने के लिए हमें सहायता मत कर, ताकि और भी अनेक लोगों को प्रभु जो हमने सीखा प्रभु अनेक तक इन बातों को पहुंचाए और आपकी उसके द्वारा महिमा हो प्रभु। आपके आने तक प्रभु इन आज्ञाओं में इन विधियों में हम बने रहे और दूसरों को भी पिता इसे मानना सिखाए। धन्यवाद देते आपके दास को पिता, जिनके द्वारा में ये पिता सिखाए प्रभु, उन्हें आशीष करे और सारे स्टूडेंट को भी आशीष करे और इन विधियों में बने रहने के लिए मदद करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आमेन। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सभी को। Thank you, गॉड Pastor. ब्लेस यू। Thank you, Pastor. Thank you, Thank you, Pastor. Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. God bless you. God bless you. यस।